गुप्ता जी। गुप्ता साहब, पहली बार कांग्रेस जो है निकाय का चुनाव, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिंबल पर लड़ रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि कैसे पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा? नहीं, पिछली बार भी सोनीपत का सिंबल पे लड़े थे, जो आज विधायक है वहाँ सोनीपत से, वो मेयर थे, कांग्रेस के सिंबल पे जीते। अब ये फैसला किया सारी पार्टी ने कि जहाँ कॉरपोरेशन है वहाँ मेयर का भी और पार्षदों का भी सिंबल पे लड़ेंगे हम लोग। जहाँ काउंसिल है वहाँ चेयरमैन सिंबल पे लड़ेंगे, कमेटी में हमको सिंबल लड़ेंगे। अभी विधानसभा चुनाव होके गए हैं, अब नगर निगम चुनाव, जो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि माहौल जो है विधानसभा चुनाव वाला रहेगा या कुछ बदलाव होगा? देखिए, ये जो चुनाव है ये तो कई साल पहले हो जाना चाहिए थे। जिन्होंने इसी प्रकार से छोटी सरकार कहेंगे, पंचायत के इलेक्शन डिले किए, अब ये भी डिले किए हैं, और ये अब इलेक्शन मजबूरी में करा रहे हैं, जो हाईकोर्ट का निर्देश था। ये तो इनको कोई यकीन नहीं है प्रजातंत्र। बाकी लोगों की है कि अपना वो है, ये प्रावधान है कि निकाय पे किसको चुन के भेजेंगे। मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है, पार्षदों का है। साहब, सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, सारी जगह हमारे मेयर जीतेंगे। वो तो कहने की जरूरत नहीं, विद साहब से पूछ लो। सर, विधानसभा चुनाव कौन बटा हुआ है? हमारा तो कोई बटा हुआ नहीं है। सर, विधानसभा चुनाव में खुले घात, चित्रघात की बात हो रही थी, आपके सामने खबरें भी आई होंगी। क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर काम करेगी? वो कोई चित्रघात नहीं हुआ, लोगों की बहुत इच्छा है तो। आपके हिसार के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ही आरोप लगाया था कि मुझे धोखा दिया गया, कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया। किसने? रामनिवास राणा ने। रामनिवास राणा, मेरे पास तो क्या दिया है। अब वो कितने कांग्रेसी थे पता लग रहा है, अभी तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। जिंदल परिवार की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया है, क्या लगता है किसको समर्थन दे रहा है? जिंदल परिवार की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया है, क्या आप लोगों को समर्थन मिल रहा है जिंदल परिवार? तो लोगों के समर्थन की बात करते हैं। सर, इसके टिकट की दौड़ में थे जो लोग, वो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे फिलहाल। क्या कोई नाराजगी है? उनसे पूछो, मेरे से तो कोई नाराजगी नहीं, मेरी किसी नाराजगी नहीं। आपके यहाँ से मेयर के लिए किशन सिंगला जी खड़े हैं, पहले किशन सिंगला जी हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? पुराने कांग्रेसी हैं, अच्छे मजबूत आदमी हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे जोश से। क्या आप लोग भी मदद करना है? क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में रहेंगे? तो देख रहे हो आप, शहर की सड़कें देख रहे हैं, सीवरेज देख रहे हैं, बुरा हाल है शहर का, कानून व्यवस्था देख रहे हैं, है क्या हुआ क्या? आप ईमानदारी के आप घर में रहते हो ना। 14 के बाद हिसार में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, एक बता दो। तो ये हिसार प्रोजेक्ट लगाया, थर्मल प्लांट लगाया, वो लगाया हिसार में, यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने एक लगाया हो। सर, कई आप ही लोग बता दो। सर, जिले के मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अच्छा जो काम करता है उसको सराहना करता हूँ, लेकिन 10 साल में सरकार ने कुछ किया हो हिसार में, तो बताओ आप। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, आपके सांसद ने कहा है कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो थी, एक किस्म से एयरपोर्ट से भी क्लियरेंस ले लिया था हमने, लेकिन वो फिर चला गया है और कोई मतलब यहाँ से मौजूदा सरकार ने कोई उसका रजिस्ट नहीं किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी गया यहाँ से, रेलवे कोच फैक्ट्री भी गई, तो बड़े हमने मंजूर प्रभारी बदले। तो मैं कह रहा हूँ, एक बता दो कोई परियोजना नहीं गया। नायब सैनी जी ने बोला है कि हरियाणा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के लिए जा रही है, सेंटर में भी, स्टेट में भी, और शहरी निकाय के अंदर भी। कांग्रेस के पास में कुछ है नहीं। अरे डबल इंजन की बदहाली करेगी तो ट्रिपल और बदहाल कर देंगे। कोई आज इन बेरोजगारी में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, नौकरी देने में नंबर 1 था। आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, कानून व्यवस्था बदतर स्थिति है, और कोई भी सड़क कहीं चले जाओ, कोई सड़क अच्छी नहीं मिलेगी। बड़ा साहब, विधानसभा चुनाव के बाद में ये चुनाव आ रहे हैं, पहले चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को कितनी उम्मीद है या क्या सोचती कांग्रेस? लोगों में उम्मीद मेरी तो लोगों से है।
सर अभी आप ये कह रहे थे कि आपके राज्य का जब आपका शासन था, आप सीएम थे तो नंबर 1 था, चाहे रोजगार की बात हो, लेकिन आप अब आरोप लगा रहे, तो क्या ये बात कांग्रेस पार्टी जनता को डिलीवर नहीं कर पाई? जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब पिछड़ गया है। वो तो जो मैं बता रहा हूँ आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ, जो असलियत थी असलियत थी। तो केंद्र में सरकार बदली, कई कारण होते हैं। थोड़ा सा प्रभारी बदले गए, अब संगठन में भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा? संगठन बनेगा, अभी तो है नहीं संगठन हमारे पार्टी के प्रधान है, और तो कोई संगठन जिला के है नहीं, बनेंगे अब जिले के। उनको भी बदलने की बातें चल रही है सोशल मीडिया में। तू बात करे भाई। आप जीत के इतने दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं भी ये कहती नहीं थक रही है कि दिल्ली वाली हालत होने वाली है। तो क्या लग रहा है कि सच में दिल्ली वाली हालत होने वाली है इस इलेक्शन में? कांग्रेस की इस बार क्या लोकल इलेक्शन है, आप देख रहे हैं जो रिजल्ट आएगा। बीजेपी के पास और है क्या कि यही झूठे दावे करने के है बात? ये तो नहीं पता, ये बीजेपी ये बताए भाई हमने ये काम किया है, ये परियोजना लेके आए, ये मंजूर किया है, ये नेशनल हाईवे जितने सड़क के हरियाणा के क्रॉस जा रहे हैं 90% से ज़्यादा हमारे समय मंजूर है। इन्हें 10 साल डिले कर दिया। जो चीज़ 10 साल पहले होनी चाहिए थे वो अब तक डिलेड है। ये जो हिसार से रोहतक की जो रेसिडेंशियल बनाई थी, वहाँ ट्री कटिंग भी हो गई थी, एक्विजिशन भी हो गया था, नोटिफिकेशन भी हो गई थी, इतने साल। लेकिन ट्रेनें तो उसमें अभी भी शुरू नहीं हो पाई हैं। ट्रैक तो शुरू हो गए, ट्रेनें शुरू नहीं हो पाई। वही मैं कह रहा हूँ 10 साल में, वो भी नहीं, 10 साल में तो हमने सैकड़ों किलोमीटर रेलवे बना दी थी, और इन्होंने इतने 10 साल में एक तो मेट्रो का पोल नहीं बनाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई। किया क्या कोई बड़ी एजुकेशन मतलब वो नहीं लेके आए, यूनिवर्सिटी लेके आए और क्या संस्था लेके आए, और क्या होता विकास भाई? हिसार में मुख्यमंत्री ने अभी परसों कहा कि हमने एक भी सीट नहीं आई सर, किस प्रकार देखते हैं? दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई, पहले भी नहीं थी। प्रजातंत्र है लोगों की। साहब कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, आस पड़ोस में कहीं भी जो है कांग्रेस की सरकार नहीं है, ना ही पंजाब में, ना ही दिल्ली में, हरियाणा में आप विपक्ष में बैठे। कांग्रेस सरकार पहले सारे प्रदेशों में भी थी, बीजेपी कहीं आसपास में थी, 2 MP थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे खुद बागी हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामनाथ राणा खुद बागी हो चुके हैं, इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव का? पार्टी से निकाल देंगे उनको। सर शहर के प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं प्रोफेसर संपत सिंह, धर्मवीर गोयल जी, अनिल मान, अभी तक मेयर के चुनाव के प्रचार में नजर नहीं आए, कब आएंगे? सब आ जाएंगे। अनिल मान तो अभी सब भी आएंगे। कल थे यहाँ पे, कल मौजूद थे, कल गोयल साहब, धर्मवीर गोयल मौजूद थे, कल यहाँ हवन में मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी हिसार में परसों ये कहा कि हमने 18 मांगे पूरी कर दी है संकल्प पत्र की, और 10 और चुनाव के बाद पूरी कर देंगे। अब तक क्यों नहीं गई? 100 दिन हो गए। महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कहाँ थी? कब? अब ये पालिका के चुनाव आ गए कॉर्पोरेशन के, अब कह रहे देंगे जल्दी नहीं। सर BPL कार्ड धारक कभी कहीं घटा रहे हैं, कहीं बढ़ा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? BPL कार्ड धारक, अरे ये आपने देखा कितने कार्ड दिए इन्होंने, कितने पेंशन कार्ड दिए, हर उस पे ये सरकार विफल सरकार है, जनहित का कोई फैसला नहीं है। बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवाज मारे। क्या सच्चाई? इस बात का कोई औचित्य नहीं, इस सवाल का कोई फायदा नहीं, क्या बताऊँ मैं? ये आप लोगों की कहानियाँ बनाई हुई हैं, आपका खबर तो है नहीं, फौजी पत्रकार तो रहे नहीं आप, तो कहानियाँ बनाओ, कहानियाँ बना लो, कुछ बना लो। आपने पूरा राज्य चलाया है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो लोगों की मेंटालिटी पे असर नहीं पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से ही नगर निगम इलेक्शन में 1.5 को जिता दिया जाता है, पार्षदों को भी बीजेपी से जिता दिया जाता है, तो विकास में जो है तेजी आएगी? अब तेजी है, केंद्र की सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में 10 साल से है। मैं पूछा था सवाल एक तो बता दो, विकास 10 में ही बता दो, अभी ये क्या है?
होगी काम। फिर तो सीएम साहब कह रहे हैं, सीएम सैनी कह रहे हैं कि दिल्ली वालों ने कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को पानी पिलाया, अब हरियाणा की तैयारी। क्या बात हुई है, प्रजातंत्र है, हार जीत चलती रहती है, वो अभी बने हैं ना। कैसे हुड्डा साहब, आपकी तो पार्टी के नेताओं ने एक्सेप्ट किया है कि कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से विधानसभा इलेक्शन में सरकार नहीं बन पाई, अदरवाइज बन सकती है। ये आप लोगों की कहानियां गढ़ी हुई है, इसका तो आप लोग कहानियां गढ़ी हुई है, उसका क्या जवाब है? पार्टी मजबूती से लड़ी है, लेकिन वहाँ कारण हारने के बता चुके, इलेक्शन कमीशन में भी है, कोर्ट में लंबित मामला है। भाजपा कहती है